हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो नीट के बच्चों, वो समय आ चुका है, ठीक है। बहुत ये जो टाइम निकला वो बहुत कह सकते हो कि कठिनाई वाला टाइम था, बट अब पेपर हमारा आ चुका है। संडे को हमको पेपर देना है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमको ये घड़ी जो देखी है हमने, अगर जो बच्चा अपने आप से जीत गया ना, उसने पेपर फोड़ दिया। ये मानो सबसे टफेस्ट काम है अपने आप से जीतना, ठीक है। अपने आप से जो अपने अंदर लड़ाई चल रही है ना कि यार वापस एक बार पेपर देने जाना है, तो मैं यही कहूँगा सब कुछ भूल के आपको फुल एनर्जी के साथ पेपर देने जाना चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि आपने अगर एक बार प्रूफ किया है तो आप वापस प्रूफ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा एक बार बहुत अच्छा कर गया वो बहुत नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी प्रैक्टिकल यही बोलता है कि जो बच्चे ने एक बार बहुत अच्छा कर दिया तो हो सकता है थोड़ा उससे ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नीचे नहीं जाएगा कि वो उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा फुल एनर्जी के साथ पेपर देने जाना है, फुल पॉजिटिविटी के साथ पेपर देने जाना है। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है। जो एक ओरिजिनल पेपर होता है ना, उसका आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। जो भी बच्चे 12th के बाद पेपर दे रहे हैं, 12th के साथ पेपर दे रहे हैं नीट का, तो आपने एक ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस, ओरिजिनल पेपर दे चुके हो आप। कैसे सेंटर पे जाया जाता है, सेंटर के अंदर हमको कितना टाइम लगता है, हमारे दिमाग में कौन सी लड़ाई चल रही होती है, हमको कैसे हैंडल करना है उस लड़ाई को, पेपर के टाइमिंग, पेपर को कैसे हैंडल करना है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम कर दिया है। 15 मिनट मत सोचना मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वो 15 मिनट तो वैसे निकलने हैं आपके। जो गलती आपने लास्ट पेपर में करी ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, जब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके आए, कोशिश करना नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ कि अपना माइंडसेट मत बना के जाना पहले से कि पेपर टफ आएगा। बिल्कुल ये माइंडसेट मत बना के जाना। बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, और टफ आ सकता है, मीडियम आ सकता है, इजी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता, सब प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक पेपर आएगा जिसको आपको फाइट करना है। अब वो पेपर हार्ड आए, चाहे सिंपल आए, चाहे मॉडरेट आए। एक चीज़ और क्लियर बता देता हूँ कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहे स्टार्टिंग में, प्लीज अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना फुल एनर्जी के साथ। अपने माइंड में पहले हार मत मान लेना कि अगर मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट करी और हमको 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो मैंने पूरा पेपर ही खराब कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं, 720 नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन आपको 4 ही नंबर देगा। और अगर किसी बच्चे के स्टार्टिंग से क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि आपका पेपर बहुत फोड़ दिया आपने, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी दिक्कत करता है बच्चों को, बहुत दिक्कत करता है। हो सकता है पेपर इजी आ गया हो, तो किसी के क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ना, ना तो कुछ नहीं सोचना। हमको जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो सब करके आने हैं, चाहे पेपर हार्ड आए, चाहे पेपर इजी आए, चाहे पेपर मॉडरेट आए। हमको जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो हमको करके आना है। 3 घंटे 15 मिनट तक कुछ मत सोचना कि मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। वो पेपर डिसाइड करेगा और पेपर सबसे पहले आप ही देखने वाले हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट करें। किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा, चाहे बायो हार्ड आ जाए, चाहे फिजिक्स हार्ड आ जाए, चाहे केमिस्ट्री हार्ड आ जाए। अगर आपने अपना टाइम खराब कर दिया किसी क्वेश्चन में, तो आपने जो पूरी 2 साल प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी थी, फिर उसका मतलब क्या निकलेगा। तो मेरा सजेशन तो यही है, आपने पूरा एक ओरिजिनल पेपर दे दिया है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे सेंटर पे जाया जाता है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, फुल पता है आपको। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन पे अटक मत जाना किसी क्वेश्चन पे। हो सकता है वो अटकाने के लिए ही आया हो आपको। पेपर लेंथी लगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, स्पीड बना के रखना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप फोड़ के आएंगे, ये बिल्कुल मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच।